अगले महीने से शुरू होगी देश की पहली रैपिड रेल सेवा। पहले चरण में गाजियाबाद से साहिबाबाद से दहाई के बीच रैपिड रेल का होगा संचालन। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नहीं पड़े वोट। 37 जिलों में 2,40,07,643 वोटरों में से 1,22,00,000 वोटरों ने ही डाले वोट। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों के दर्ज किए बयान। ब्रिजभूषण शरण सिंह से जल्द हो सकती पूछताछ। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को तेज जानकारी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के 4 साल की सजा के बाद छीन ली गई सांसदी। 3 सशस्त्र लाइसेंस भी टीएम ने किए निरस्त। आर्म्स लेने पहुंची थी घर पुलिस। अतीक के वकील से घर से बरामद आईफोन से फेस टाइम आईडी का खुलासा। शूटर अतीक अशरफ असद का फेस टाइम आईडी का खुलासा। सौलत हनीफ को आईडी थी एडवोटेन। कुख्यात अनिल दोजाना एनकाउंटर पर भाई ओम प्रकाश ने खड़े किए कई सवाल। ओम प्रकाश का आरोप, एसटीएफ ने ककड़ डूमा कोर्ट के बाहर से अनिल को उठाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर चमोली से, जहां पर आतंकी हमले में गैरसैंण का जवान शहीद हो गया है। कनीगाड़ गांव का रहने वाला था शहीद रुचिन सिंह रावत। बुजुर्ग माता पिता, पत्नी व 4 वर्षीय बच्चा छोड़ गए अपने पीछे। राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे चमोली से, जहां पर आतंकी हमले में गैरसैंण का जवान शहीद हुआ है। कुरीघाट गांव का रहने वाला था शहीद रुचिन सिंह रावत। बुजुर्ग माता पिता, पत्नी व 4 वर्षीय बच्चा छोड़ गए अपने पीछे। राजौरी सेक्टर में हो रहे आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। चमोली से खबर, आतंकी हमले में गैरसैंण का जवान शहीद हुआ। कनीगोड़ीघाट गांव का रहने वाला था शहीद रुचिन सिंह रावत। रुचिन सिंह रावत बुजुर्ग माता पिता, पत्नी व 4 वर्षीय बच्चा पीछे छोड़ गए अपने। राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। कुनीघाट गांव का रहने वाले शहीद रुचिन सिंह रावत थे। बुजुर्ग माता पिता, पत्नी व 4 वर्षीय बच्चा छोड़ गए अपने पीछे। राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद। आतंकी हमले में गैरसैंण का जवान हुआ शहीद। कुनीघाट गांव का रहने वाला था शहीद रुचिन सिंह रावत। बुजुर्ग माता पिता, अपनी पत्नी और 4 वर्षीय बच्चा अपने पीछे छोड़ गए। राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। चमोली से खबर आपको बता रहे, आतंकी हमले में गैरसैंण का एक जवान शहीद हो गया है। कुनीघाट गांव का रहने वाला था शहीद रुचिन सिंह रावत। बुजुर्ग माता पिता, पत्नी व 4 वर्षीय बच्चा छोड़ गए अपने पीछे। राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अनिल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक जवान जो है शहीद हो गए हैं, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? ये हारिस आपको बता दें कि ये जो घटना है ये कल की है, राजौरी सेक्टर की है। यहाँ पे जो चमोली के गैरसैंण क्षेत्र का जवान शहीद हुआ है। बताते चले कि 9वीं पैरा में ये जवान यहाँ पे तैनात था और ये लगातार ये जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे। दूसरी घटना बताई जा रही है, इसमें
लगभग ये 5 जवान यहाँ पे कुल मिला के शहीद हुए हैं और क्षेत्र में इस वक्त शोक की लहर बनी हुई। बताते चले कि इस जवान के घर में मां जी पिता के अलावा एक 4 वर्षीय बच्चा भी है और यहाँ पे परिजनों का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस समय क्योंकि शोक की घड़ी है और हमारा स्थानीय जवान यहाँ पे शहीद हुआ तो क्षेत्र में भी यहाँ पे शोक की लहर है। जी हरीश। जी अनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसा हुआ था वहाँ पर, क्या कुछ गतिविधियाँ हुई थी जिसके कारण जवान हमारा शहीद हो गया? आपको बता दें कि हमेशा से आपने देखा होगा कि देश की जो बाहरी जो नापाक ताकतें हैं वो कोशिश करती है कि हमारे देश में जो शांति का माहौल है ये खराब रहे और लगातार विदेशी जो ताकतें हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं जो यहाँ पे इस तरह की जो जिनके भारत से अच्छे संबंध नहीं है वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। तो लगातार उनकी तरफ से भी इस तरह के हमले और घुसपैठ की कोशिशें की जाती है। अब कल ही की बात है, कल इन लोगों के द्वारा यहाँ पे हमारे घुसपैठ की गई थी तो यहाँ पे हमारे जवानों ने इन लोगों के साथ मुठभेड़ की और यहाँ पे इन लोगों का करारा जवाब दिया, जिस करारे जवाब में कुछ उग्रवादी भी इसमें मारे गए हैं। जी जनरल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो अभी शहीद हुए हमारे जवान, उनके परिवार में कौन कौन था? आप हरीश, इनके परिवार में इनके माजी पिताजी और इनकी पत्नी और इनका 4 वर्षीय बेटा है। ये 9वीं पैरा कमांडो में ये जवान थे और ये गैरसैंण जो है ये हमारी यहाँ पे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। तो इसके नजदीक जो महलचौरी का इलाका है यहाँ से नजदीक ये गांव है, इनका गांव जहाँ के ये जवान रहने वाले बताए गए हैं। जी जनरल, मैं जानना चाहूँगा कि कब तक इनका पार्थिव शरीर इनके परिजनों तक सौंपा जाएगा? आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों से लगातार क्या हो रहा है कि जो भी देश का जवान सीमाओं पे शहीद होता है तो उसके परिजनों को परिजनों के पास जो जवान शहीद होते हैं उनका शव और सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि उनके जो नजदीक घाट है वहाँ पे की जाती है। तो जवानों के शव को पहुंचाने का काम यहाँ पे जल्दी किया जाएगा और परिजनों को सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पे जो शव को पहुंचाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे उनके स्थानीय घाट पे अंत्येष्टि की जाएगी। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इस पर हमारे साथ बात करने के लिए। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरामद आईफोन से फेस टाइम आईटी का खुलासा हुआ है। शूटर अतीक, अशरफ, असद की फेस टाइम आईटी का खुलासा। कोडिंग के जरिए आपस में बात करते थे सभी। वकील खान सौलत हनीफ की आईडी थी एडवो 10। अतीक के नाबालिग बेटे अजम की आईडी थी ठाकुर 008। अशरफ की आईडी छोटे 007। अतीक की आईडी बड़े 006 थी। आईडी से आईफोन के फेस टाइम के ऐप के जरिए जुड़ते थे चारों। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बरामद आईफोन से फेस टाइम के आईडी का खुलासा हुआ है। हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राहुल, जिस तरीके से खबर आ रही है फेस टाइम आईडी का खुलासा हुआ, इसको लेकर के क्या कुछ और बताना चाहेंगे?
जी जी, आपसे बता दें कि इनके जो वकील या एडवोकेट कहे हैं कि ये इनकी जब रिमांड की मांग हुई और रिमांड के मांग के बाद ये खुलासा करने लगी पुलिस, एसआईटी कहे, तो जब खुलासा हुई, खुलासा में इनके पास एक फोन मिला जिसमें कई सबूत, जो साक्ष्य कहे, साक्ष्य मिले हुए हैं, जिसमें एक आईडी बनाए थे वो, अपने चारों उसी से बात करते थे। बात करने के बाद वो जितनी गतिविधियां थी आपस में बांटते थे, बांटने के बाद वो इंजाम दिया करते थे, जैसे कि जिस जहाँ पैसा था, जिसके पास जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्हें धमकाने की बात, जहां उनका पैसा, जैसे किसी से पैसा लेना है, पैसे की लेन देन, सब कुछ उससे भी होता था। हाँ, वकील, जो उनका वकील था, वो वकील 90% उसमें शेयर था, कहीं ना कहीं वो जाता था, उन्हें धमकाता भी था। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो वर्चस्व था, अतीक, अशरफ और उनके लड़के असद और अली, ये सब क्या, ये सब मतलब एक गुनाह, काले कमाई में सब शेयर थे। इसी को देखते हुए प्रशासनिक अमला जो है सबके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद अभी तक जो जांचें हो रही हैं, जांचें अभी तक नए नए खुलासे रोज होते हैं, क्योंकि जो एसआईटी है वो इस विभाग को जांच रही है। इनके साथ अतीक और उमेश पाल हत्याकांड कहे, जो अतीक ने करवाया था उसमें दोषी पाया गया था, और उसके बाद उसके जो वकील है वो भी दोषी पाए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो गुत्थियां हैं वो धीरे धीरे अब खुल करके सामने आ रही हैं। इसके पहले जो थी वो गुत्थियां नहीं सुलझ रही थी, लेकिन अब आज का जो दौर चल रहा है, आज के जमाने में वो गुत्थियां सुलझाने में लगी है। अभी कुछ उसके जो साक्ष्य सबूत है, जैसे क्या नाम, गुड्डू मुस्लिम कहे, शाइस्ता कहे, अशरफ की बेगम कहे, पत्नी कहे, वो अगर हाथ से लग जाती हैं तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होने में पुलिस को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर लेकिन अभी जो है सवालों के घेरे में अभी चल रहा है कि इस सवाल का जवाब पूछ रही है, जनता भी पूछ रही है कि शाइस्ता और क्या नाम है, गुड्डू मुस्लिम, ये कहाँ है, किसके पास है, कि इनका कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है। अगर वो मिल जाते हैं, जैसे एक जो मेन था वकील जो है फोटो भेजने काम किया था उमेश पाल का, तो वैसे गुत्थियां धीरे धीरे खुल जाएंगी। पर लेकिन अभी जो है वो ये दोनों फरार चल रहे हैं। इन पे जो पुलिस है ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है, ढूंढ रही। और उसके बाद वहीं पर आपसे बता दें कि जो आयोग का जो मांग है, उसका अतीक अहमद और अशरफ जो हत्या की है, उन तीनों सनी ने और अरुण मौर्य ने और लौलेश तिवारी ने, इन तीनों ने जो अंजाम दिया अतीक अशरफ के साथ, उसकी भी जांच पड़ताल फिर से हो रही है। फिर वो एसआईटी आयोग आई थी, अरविंद तिवारी जो थे जांच कर रहे थे। अब दिलीप भोगड़े जो है जांच कर रहे हैं, उन्हें मिल गई है, वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रह चुके हैं। तो इसलिए जो सरकार है, सरकार की मंशा है, उस पे ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हम ये जो कार्रवाई है वो भी जहां तक हो सकता है, प्रयागराज में इससे पहले भी हत्याएं हुई हैं, विधायक की हत्या हुई थी, ये आपको पता ही है। 2004 में लमसम राजू पाल की जो मिनियम हत्या की गई थी, उसमें इतनी जांचें नहीं बैठी थी। लेकिन इस सरकार ने सबसे बड़ी बात ये करी है कि जांच कर रही है, जांच करवा रही है, आयोग से जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच कर रही है, एसटीएफ कर रही है। मतलब ऐसा कोई विभाग नहीं है जो जांच नहीं कर रहा है। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से खुलासा हुआ है फेस टाइम आईडी का, इसको लेकर के जो पुलिस जांच कर रही है, उसमें इसको कितनी मदद मिलेगी इस खुलासे से? जी, ये फेस टू आईडी जो थी ये यूज करते थे, इससे काम करते थे। इससे खुलासे में हो सकता है कुछ नए सबूत मिले, क्योंकि अभी जो हनीफ वकील है, इनका वकील है, ये रिमांड पे उससे पूछताछ की जा रही है, तो हो सकता है कुछ नया खुलासा करे। क्योंकि ये जो खुलासा होता है वो एक दिन बाद या 1.5 दिन बाद देते हैं, जब तक पूरी पुष्टि नहीं होती तब तक वो मीडिया के सामने देते नहीं। पर लेकिन ये है कि कुछ न कुछ नए रोज निकलते हैं, रोज अतीक क्या होता है। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
अगली खबर गोड्डा से है, जहां पर जिला अस्पताल में लापरवाही का अंबार देखने को मिला है। लापरवाही से जिला अस्पताल में एक और मौत हो गई है। इंजेक्शन लगाते ही मरीज की तबीयत बिगड़ गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे गोड्डा से, जहां पर लापरवाही से जिला अस्पताल में एक और मौत हुई है। इंजेक्शन लगाते ही मरीज की तबीयत बिगड़ी। देखते ही देखते मरीज की हो गई मौत। मरीज को लेकर के तीमारदारों का आरोप। तीसरा इंजेक्शन लगाते ही मरीज की हो गई मौत। सुबह ही जनरल वार्ड में भर्ती हुआ था मरीज। कोतवाली देहात के सालपुर इलाके का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे गोंडा से, जहां पर जिला अस्पताल में लापरवाही का अंबार देखने को मिला है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ गोंडा से मोहसिन खान हमारे साथ जुड़े हैं। मोहसिन, जिस तरीके से लगातार जो है वो जो है स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से लापरवाही देखने को मिलती है, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे इस ताजे मामले पर? जी, जैसा हम आपको बता दें, ये पूरा मामला देहात कोतवाली के अंतर्गत सालपुर का मामला है, जहां एक तरफ भगवान के रूप में डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ परिजनों का आरोप होता है कि गलत इंजेक्शन लगते ही हमारे घर की बेटी या बेटी की मृत्यु हो जाती है। इसमें बहुत बड़ा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग के। हम गोंडा जिला अस्पताल की बात बता रहे हैं कि आज दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो सुर्खियों पे रह रही है। जी मोहसिन, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार जो है इस तरीके की जो लापरवाही सामने आती रहती है, इसको लेकर के जो आला अधिकारी उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है अभी तक, या इस पर कोई कार्रवाई होगी? जी, जैसा हम आपको बता दें, ये उन जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना पड़ता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस मामले को लेकर खाली तानाशाही कर रहे हैं, ना कि कोई कोई कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखने के लिए सारे कागजों पे ही है सब कुछ है, लेकिन धरातल में कुछ और है। जी मोहसिन, जिस तरीके से एक मरीज की मौत हुई है, लापरवाही है डॉक्टर की बताई जा रही है, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी, जैसा हम आपको बता दें कि वो मरीज, परिजनों का कहना है कि वो मरीज अपने मरीज को लेकर आते हैं जिला अस्पताल, जो कि केवल एक सुबह से वार्ड में, जनरल वार्ड में भर्ती कराते हैं, उसके बाद में सीधे कहते हैं कि 1 या 2 घंटे बाद इंजेक्शन लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या सवाल खड़ा होता है कि क्या ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, ये डॉक्टर की लापरवाही है, या किसकी लापरवाही कहा जाए? तो परिजनों का आरोप है सीधा कि कह रहे कि यहाँ डॉक्टर ने जिसने इंजेक्शन को ऐसा लगाया जिससे हमारे परिजनों की मौत हो गई। जी, और वो न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, इस मामले पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बता रहे हैं गोंडा से खबर, जहां पर एक मरीज को लेकर के तीमारदारों का आरोप लगा है। तीसरा इंजेक्शन लगाते ही मरीज की मौत हो गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर आगरा से, जहां पर पैंटून पुल पर दबंगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर के विवाद हुआ था। पैंटून पुल पर दबंगों ने गाड़ी पे तोड़फोड़ की है। गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर के इतना सी बात पे विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। कार में जमकर की गई तोड़फोड़, एक युवक घायल। पीड़ित ने थाना पिनाहट में दबंगों के खिलाफ दी तहरीर। लगन सगाई लेकर के मुरैना जा रहे थे कार सवार।
अपनी बच्ची की शादी के फल्ला लेके जा रहे थे। अच्छा। उधर से रावली के जैसे 2-4 लड़के थे और गाड़ी को रोका जबरदस्ती, रट्टा दिया। फिर उन्होंने किस जगह की घटना है ये घटना है पुल पे चढ़ते हुए। कौन सा थाना पड़ता है इसमें? सारा प्लाट अच्छा। फिर आप सगाई लेके जा रहे थे कहाँ? जा रहे तो मुरैना मुरैना। प्रॉपर मुरैना। तो पुल पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? बिल्कुल ये चलते ही स्टार्टिंग में किस बात को लेकर? वही गाड़ी नहीं निकलेगी, गाड़ी उधर से हमारी पहले निकलेगी। उनकी गाड़ी थी नहीं पुल पे गाड़ी इधर से जा रही थी। क्या तोड़फोड़ की है? क्या किया है? गाड़ी पूरी तोड़फोड़ करती, पूरी गाड़ी नष्ट है। और कोई सामान कुछ? सामान ले गए, बच्चे की जंजीर ले गए, कुछ पैसे जेब में वो ले गए, मोबाइल ले गए। कितने? खबर अमेठी से है, जहां पर अज्ञात युवक की गला काट करके हत्या से हड़कंप मच गया है। भटगवा पीटा के पास नहर में मिला युवक का शव पर कई जगह धारदार हथियार से निशान पाए गए। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के भटगवा नहर का मामला आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां पर अज्ञात युवक की गला काट करके हत्या की हड़कंप मच गया। भटगवा पीटा के पास नहर में मिला युवक का शव पर कई जगह धारदार हथियार के निशान। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के भटगवा नहर का मामला आपको बता रहे हैं। अगली खबर गोंडा से, जहां पर बच्चों की मां ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। पति की बेवफाई से नाराज होकर के ये चेतावनी दी गई है। दाने दाने को मोहताज महिला, 4 बच्चों का बोझ, 4 पिता का बाप किसी और के संग भागा। पीड़ित महिला डीएम एसपी से कर चुकी शिकायत, अब मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजकर भी चेतावनी दी है। महिला ने चिट्ठी में पति को ढूंढने का जिक्र किया है। ये पूरा मामला नवाबगंज के चौबेपुर गांव की रहने वाली महिला का है। पीड़ित महिला डीएम एसपी से पुलिस शिकायत कर चुकी है मामले की और अब मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेज करके भी चेतावनी उसने दी है। महिला ने चिट्ठी में पति को ढूंढने का जिक्र किया है। इसके साथ ही नवाबगंज के चौबेपुर गांव की रहने वाली ये महिला आत्महत्या की धमकी दे रही। पीड़ित महिला डीएम एसपी से पुलिस शिकायत कर चुकी है मामले की। अब मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेज करके इसने चेतावनी दी। महिला ने चिट्ठी में पति को ढूंढने का जिक्र किया है। महिला के 4 बच्चे हैं, आपको बता दें, जो दाने दाने को इस समय मोहताज है। इससे आहत होकर के पीड़ित महिला ने डीएमएसपी से मामले की शिकायत कर चुकी है। उसने आत्महत्या की चेतावनी दी है और इसके साथ ही उसने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेज करके भी आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। महिला ने चिट्ठी में पति को ढूंढने का जिक्र किया है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच टीम में अब 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए हैं। हत्या की जांच कर रही न्यायिक आयोग टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस चीफ जस्टिस होंगे अध्यक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस होंगे अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जिसमें अतीक अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच टीम में अब 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए। हत्या की जांच कर रही न्यायिक आयोग टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सीएम जस्टिस होंगे अध्यक्ष। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि जांच टीम में अब 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।